रहीम दोस्तों, मैं हूं शमशेर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सूट को कैसे फ़ाइल किया जाता है किसी भी कोर्ट में, किसी भी फोरम में, लाहौर हाई कोर्ट में हो या किसी भी हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, पेंकी कोर्ट में, किसी भी फोरम में आपके पास सूट तो बन गया है। आपने स्टेनो साहब से सूट तो टाइप करवा लिया, लेकिन आप उसको आपके पास लेक्चर भी हैं जिस पे आपने कॉज ऑफ एक्शन सारे लाइक के, लेकिन आपने अब फाइल कैसे करना, उसकी तरतीब कैसी, उसकी कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको आपका सारा तरीका आज बता देता हूँ। ये नहायत ही आसान तरीका है, इसको आप ख़ुद भी अडॉप्ट करके आप ख़ुद भी अपना सूट फाइल कर सकते हैं, या जो कोई भी जूनियर हजरात हैं, जो भी जूनियर काउंसिल हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो सीखना चाहते हैं कि सूट को कैसे फ़ाइल किया जाता है और इसकी तरतीब कैसी होती है। मैं आज आपको इंशाल्लाह उसकी फाइलिंग प्रोसीजर क्या है और इसकी तरतीब कैसे होती है और इसको फ़ाइल कहाँ पे और कैसे किया जाता है, मैं आपको वो सारा बताता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास एक ये सूट है, सिविल सूट है। ये देखें जी, हम सिविल कोर्ट में फ़ाइल करना चाह रहे हैं। हमने ऐसे ये सूट सारा तैयार करवा लिया। अब हमारे पास सूट तो आ गया, इसके साथ हमारे पास नीचे ये देखें लेक्चर भी आ गए हैं। अब हमने इसकी तरतीब क्या लगानी है वो मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। तरतीब कैसे होती है लोअर कोर्ट्स में। अब लोअर कोर्ट्स में जो फॉर्म सबसे पहले इसके साथ लगता है कि जी वो देखें जी, हर कोर्ट में, वो लोअर कोर्ट में करें, बैंकिंग कोर्ट में करें, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये जो जितने भी सूट्स होते हैं, सूट के साथ सबसे पहले फ़र्द पता लगता है। फ़र्द पता के ऊपर आपने लिखना होता है, पता लिखना होता है अपने प्लेंटिफ का। सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम, सीनियर सिविल जज लिख दिया आपने, सिविल जज सिविल कोर्ट में करें। नीचे दावा कर दिया जी, देखें जी टाइटल लिख दिया, जनाब अर्ज़ ये है कि पता मुद्दइया हस्ब ज़ेल है देखिए जी, समीना बीबी दफ्तर फलां फलां, ये एड्रेस है बजरिया कौंसल। ये आपने ये कर दिया, ये हमारा फ़र्द पता तैयार है। इसको मैंने इंग्लिश में भी किया हुआ है, अगर कोई इंग्लिश में करना चाहता है तो वो भी है जी इंशाल्लाह, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए इंग्लिश में भी करना। अगर कोई बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमने इंग्लिश में टाइप करना है, तो वो भी वही तरीका है। इन द कोर्ट ऑफ आपने सबसे पहले कोर्ट लिखना है, क्योंकि उस पर कोर्ट ने उसके भी कोर्ट सबसे पहले लिखा होता है। ये देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले कोर्ट लिखना है, नीचे सूट का नंबर लिख देना है, ताकि वो जो भी नंबर होगा उसके ऊपर नंबर लगा देंगे। नीचे टाइटल लिख देना, नीचे एड्रेस ऑफ प्लेंटिव लिख देना, जो भी एड्रेस आप मुकम्मल एड्रेस लिख दें। समीना बीबी जो भी है, नीचे जितना भी शॉर्ट एड्रेस, क्योंकि मेरे पास ये बैंक का एड्रेस है इसलिए थोड़ा सा ज़रा लंबा लिखा हुआ है, लेंथी लिखा हुआ है। आपके पास जितना भी एड्रेस है वो 2 लाइनों का, वो 2 लाइनों का लिख लें। जितना 1 लाइन का वो मुकम्मल एड्रेस लिख के प्लेंटिव थ्रू काउंसिल कर दें। नीचे आपने एडवोकेट के साइन करने, ये देखें जी इस तरह का तैयार हो गया। और इसके साथ जो दूसरा जो फॉर्म लगता है, तरतीब लगती है, उसके नीचे पटिशन के नीचे फ़र्द पता लगता है। फिर उसके नीचे ये देखें जी, ये जिस पर रिलाई किया हुआ लिस्ट ऑफ रिलायंसेस को कहते हैं, लिस्ट ऑफ रिलायंस लगानी है आपने। लिस्ट ऑफ रिलायंस को फिल करने का वही तरीका, सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम, टाइटल, नीचे दावा जब लिखा इस्तक़रारी हक़, क्योंकि हमारा जो सूट है वो है परमानेंट। जो सूट है हमारा, वो देखें कि जी वो है सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैंसलेशन, पार्टीशन थ्रू पोजेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन। अगर आपके पास कोई जो भी आपका सूट है, आपके अपने सूट के नोयर के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दावा उसके आगे आप लिख सकते हैं। आगे वो सबसे पहले जो कॉलम, 3 ही कॉलम है इसके, देखें जी लिस्ट ऑफ रिलायंस के, ये आपने लाजमी फिल करना होता है। ये पूरा आपका दावा इस पर रिलायंस कर रहे हैं आप सारा, तो आपने लिखना क्या तुम अर्जी दावा के साथ कुछ दस्तावेज दाखिल कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो कौन कौन से दुरुस्त बामुताबिक फहरिस्त दस्तावेजात पेश करदा ज़ेर ऑर्डर 13 रूल 1। अब बात कर रहे हैं कि मैं उसके मुताबिक दुरुस्त है जो दस्तावेजात पेश कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं कि ज़ेर ऑर्डर 13 रूल 1, ज़ेर ऑर्डर 13 रूल 1 ये है जी। ज़ेर ऑर्डर 13 रूल 1 के मुताबिक ये जो आपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी है, इस पर रिलाई कर रहे हैं आप उस पर सारा मेंशन किया हुआ। नंबर 2 पे आप लिख रहे हैं कि क्या तुम और कोई दस्तावेज़ात पेश करोगे और तुम्हारे कब्ज़े में और इख्तियार में है, अगर करोगे तो कौन कौन सी। जी हाँ, हस्बे ज़रूरत, अगर आप ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। नंबर 3 पे है जी, क्या तुम किसी दस्तावेज़ात पर लाल रखते हो, अगर वो तो कौन कौन सा किसके कब्ज़े में। जी हाँ, बाद वज़गी तनक़ीहात जब इशू फ्रेम होंगे, वक्त जो एविडेंस होगी, आपने लिखना कि जी बाद वज़गी तनक़ीहात वक्त शहादत बजरिया कौंसल। इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसकी भी वही टाइटल होगा, सबसे ऊपर कोर्ट का नाम, टाइटल, नीचे लिस्ट ऑफ रिलायंस अंडर ऑर्डर 7 रूल 14 ऑफ CPC हो जाएगा। नीचे ये देखें जी, वो जो फर्स्ट कॉलम है ये इसी तरह ये लेफ्ट पे आ गए जी, उसी को कॉलम में देख लें। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड विद द प्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिव, आपने लिख देना जी येस ऑल दूस डॉक्यूमेंट मेंशन इन द कंप्लेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वही आपने लिखा है कि जी ज़ेर ऑर्डर 13 रूल 1, ये देखें ज़ेर ऑर्डर 13 रूल 1 ऑफ CPC, ये जो आपने लिस्ट लगाई आप उस पर रिलाई कर रहे हैं। नीचे वो कह रहा है कि जी आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं कौन कौन से लगाए हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश वाले में, आप उर्दू वाले में भी आप मेंशन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले में मैंने सारे मेंशन कर दी कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। आप चाहे मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन खाली आप यस भी कर सकते हैं।
और अब इसके अलावा जो थर्ड वाला कॉलम है उस पर आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं कि जी देखें, डॉक्यूमेंट ऑन विच द प्लेंटिफ रिलाइज इन द डिफेंडेंट्स पोजेशन, जो जो डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट के पोजेशन में आप उस पर भी रिलाई कर रहे हैं। ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एज पर, देखें, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव द केस, ऑल कॉरस्पॉन्डेंस। ये इस तरह का आपने लिस्ट ऑफ लाइंस अंडर ऑर्डर 7 रूल 14 जो है वो इस तरह की तैयार करनी है आपने। और इसी तरह ये देखें जी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इस तरह तैयार की जाती है। इस पर भी सारा वही टाइटल, दावा, इस्तक़रार हक़, सारा कुछ लिखने के बाद फ़ोटो कापी शनाख्ती कार्ड, फ़ोटो कापी सेल डीड, फ़ोटो कापी इंतकाल। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने आपने एनेक्चर लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं या 14 लगा रहे हैं, जितने भी एनेक्चर लगा रहे हैं, पूरी डिटेल इस तरह लिखते रहना नीचे तक। और अगर ज़्यादा हो गई है तो इसके आप बैक साइड पर भी लिख सकते हैं। कोशिश करें छोटा छोटा करके पूरा इसी पे आपने मेंशन करना है। वो बहुत छोटा छोटा करके लिख दें सारे डॉक्यूमेंट इसी के हिसाब से, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट थोड़े थे इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख दिया है। और इसी तरह अगर बात करें इंग्लिश वाली की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की, तो वो भी सेम टाइटल है, सिर्फ ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट इस तरह, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ये बैंक के वाले की मैंने बनाई हुई है, इसकी नहीं बनाई, लेकिन तरतीब तरीका यही है। ये आपके पास देखें जितने डॉक्यूमेंट आपने उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट लिख दिए और नीचे थ्रू काउंसिल, प्लेंटिव थ्रू काउंसिल कर दिए। ये देखें जी। तो दोस्तों मेरे ख्याल आप देख सकते हैं कि तरतीब जो है, तरतीब की बात कर लेते हैं कि प्लेंट के बाद फ़र्द पता, लिस्ट ऑफ लाइंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके नीचे डॉक्यूमेंट लगेंगे। जितने भी आपके नेक्चर हैं, 1 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितने नेक्चर, उसके नीचे सबसे नीचे पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर 2 रुपये की, 2 रुपये की और 3 रुपये की टिकट लग जाती है। और तरतीब यही है प्लेंट के सिविल कोर्ट में। और सबसे ऊपर एक इंडेक्स बन जाता है। ये देखेंगे मैंने इसके हिसाब से, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैंने इंडेक्स बना दिया। वो ये बनाया है जी। ये देखें, इंडेक्स बनाने का तरीका भी देख लें। इन दी कोर्ट ऑफ सिविल, देखिए सूट नंबर, टाइटल लिखना, सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसिलेशन पूरा कर दिया मैंने। प्लेंट ऑफ सूट, एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ, फॉर द पता ये आपने ज़रूर मेंशन करना। लिस्ट ऑफ रिलायंस मेंशन करना, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ओनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ सेल डीड, ये वही है जो सारे ये लिखे हुए हैं सारा कुछ। ये देखें जी, एंड पे पावर, लास्ट पे हर सूट पे लास्ट पे पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, वो चाहे सिविल कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, हर केस के एंड पे पावर ऑफ अटॉर्नी ही लगता है। लेकिन सिविल कोर्ट में ये तरीका है और इसके ऊपर सबसे ऊपर कोर्ट फीस लग जाती है। कोर्ट फीस आपको पता है उसका तरीका जो होता है, कोर्ट फीस का अगर 25,000 तक हो तो एग्जेम्प्टेड होती है, 25,000 रुपये तक की कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। वो वकील साहब को ज़ाहिर पता होगा, जो भी आपको सूट देंगे उन्होंने कोर्ट फीस के हिसाब से ही आपको तैयार करके देंगे। लेकिन 25,000 से ऊपर जो 7.5% लगती है और 2 लाख रुपये तक की वो 15,000 बन जाती है। 15,000 से ऊपर मैक्सिमम 15,000 ही होती है, 15,000 से ऊपर की नहीं कोर्ट फीस लगती। उसके ऊपर आप चाहे जितनी मर्जी अमाउंट का करें, वो 15,000 तक ही, मैक्सिमम 15,000 ही होती है। वो चाहे 1 अरब का करें चाहे करोड़ का करें, जितने का भी करेंगे। तो वो आपने देख लेने, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो होती है वो भी आपने देखनी होती है कि यहाँ पे कौन कौन से केस, वो आप ज़ाहिर है वकील साहब देख लेंगे, जो आपके सीनियर काउंसिल होंगे उनको पता होगा कि कहाँ पे फाइल होता है। लेकिन जो हाई कोर्ट में सूट फाइल करने का थोड़ा सा सिर्फ एक तरीका मुख्तलिफ है कि हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं वो सूट के सबसे नीचे जाती हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर। सिविल कोर्ट में इसी तरतीब से लगती है, लेकिन हाई कोर्ट में जब आती है ना वो सबसे नीचे चली जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर। बाकी इंडेक्स इसी तरह बनता है, कोर्ट फीस भी सबसे ऊपर ऐसी ही लगती है, फॉर्म भी हाई कोर्ट में भी यही लगते हैं। वो चाहे इंग्लिश वाले लगा लें चाहे उर्दू वाले लगा लें, तरीका यही है। और ये नहायत आसान तरीका, हाई कोर्ट में जो एक अर्जेंट सेल बना हुआ है, आपने वहाँ सूट फाइल करना होता है। कोई भी सूट है आपका, रिट है, सूट है, कोई कुछ भी है, अर्जेंट सेल में हर चीज़ डायरी वहाँ ही होती है। उसको डायरी ब्रांच भी कहते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट में भी ये अलग से एक बना हुआ है डायरी ब्रांच, जो सीनियर सिविल जज साहब के बाहर की होती है। आप वहाँ पे ले जा सकते हैं सूट, आप जाके फाइल करेंगे। अगर स्टे मैटर सेम डे लग जाएगा, नहीं तो नॉर्मल जो मैटर होता है वो दूसरे दिन, अगले दिन लग जाता है। और हाई कोर्ट में भी सेम यही तरीका है, हाई कोर्ट में स्टे मैटर जो होता है वो नेक्स्ट डे लग जाता है। तो आई होप कि आपको सूट फाइल करने का प्रोसेस जो है, वो तरीका जो है, उसका प्रोसीजर, कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स, ये तो कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स सारा कुछ पता चल गया होगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।